एक सेटअप, एक महीना और एक ऐसा फैसला जिसने मेरी ट्रेडिंग की पूरी दिशा बदल दी। आज भी मुझे वो सुबह बिल्कुल साफ याद है। ठंड का मौसम था। खिड़की के पास से हल्की धूप कमरे में उतर रही थी। टेबल पर रखा चाय का कप आधा खाली था और पूरी तरह ठंडा हो चुका था। सामने लैपटॉप खुला था। स्क्रीन पर चार्ट चल रहे थे। कैंडल्स बन रही थीं, टूट रही थीं, भाग रही थीं और मैं बस उन्हें ऐसे देख रहा था जैसे कोई प्यासा आदमी दूर मरुस्थल में पानी की एक बूंद तलाश रहा हो। उस समय मुझे लगता था कि मेरी सारी परेशानी का इलाज एक ही चीज है, एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी। ऐसा सिस्टम जो हर बार काम करे, ऐसा तरीका जिसमें लॉस कम हो और विन ज्यादा। मैं हर दिन उसी तलाश में भटकता था। सुबह उठते ही यूट्यूब खोलता, कोई नया वीडियो दिखता तो लगता शायद यही वह जवाब है जिसका मैं इंतजार कर रहा था। फिर कुछ घंटे बाद दूसरा वीडियो आता और पहली स्ट्रैटेजी बेकार लगने लगती। उसके बाद तीसरी, चौथी, पांचवी। धीरे धीरे मेरा दिमाग ट्रेडिंग समझने से ज्यादा स्ट्रैटेजी बदलने का आदी हो गया था। मैं सीख कम रहा था, इधर उधर भाग ज्यादा रहा था। एक दिन मैंने अपनी पुरानी नोटबुक खोली और पिछले 2 महीनों की स्ट्रैटेजीज गिननी शुरू की। ब्रेकआउट, पुल बैक, रेंज, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर, VWAP, प्राइस एक्शन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन ब्रेक, गैप ट्रेड, ओपनिंग रेंज ब्रेक। नाम इतने थे कि मैं खुद ही कुछ पल के लिए मुस्कुरा दिया। लेकिन वो मुस्कान खुशी की नहीं थी। वो उस इंसान की मुस्कान थी जिसे पहली बार अपनी सबसे बड़ी गलती साफ दिखाई दी हो। मुझे अचानक ऐसा लगा जैसे मैं हर दिन खेत में नया बीज डाल रहा था और उम्मीद कर रहा था कि कल ही फसल तैयार हो जाएगी। आज चना, कल गेहूं, परसों मक्का, उसके बाद कुछ और फिर शिकायत की जमीन में कुछ उग क्यों नहीं रहा। असल बात बहुत देर से समझ आई कि समस्या नई चीज खोजने में नहीं थी, समस्या किसी एक चीज के साथ टिके रहने में थी। लेकिन यह समझ मुझे ऐसे ही नहीं मिली। एक शाम मार्केट बंद होने के बाद मैंने अपना ट्रेडिंग जर्नल खोला। महीनों से उसमें एंट्रीज लिख रहा था, लेकिन कभी गंभीरता से पढ़ा नहीं था। उस दिन न जाने क्यों मैं पहली पेज से शुरू हो गया। एक लाइन, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और जैसे जैसे पन्ने पलटते गए एक पैटर्न सामने आने लगा। हर बार जब मुझे 2 या 3 लॉस मिलते, मैं स्ट्रैटेजी बदल देता, फिर नई स्ट्रैटेजी शुरू करता, फिर वही होता, फिर बदल देता, और ये साइकिल महीनों से रिपीट हो रही थी। अचानक मेरे मन में एक सवाल उठा, अगर मैं किसी स्ट्रैटेजी को सिर्फ 5 या 10 ट्रेड्स तक मौका दूं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो सच में चलती भी है या नहीं। मैं कुछ देर कुर्सी पर बैठा रहा। कमरे में अजीब सन्नाटा था। लैपटॉप की स्क्रीन अब बंद थी, लेकिन मेरे दिमाग में नॉइस चालू था। पहली बार मुझे लगा कि शायद समस्या मार्केट में नहीं, प्रॉब्लम मेरे भीतर थी। उस रात नींद भी चैन से नहीं आई। बार बार एक ही सवाल लौट कर आता रहा, अगर कोई डॉक्टर हर 3 दिन बाद अपनी दवा बदल दे, तो क्या वह कभी सच जान पाएगा? अगर कोई स्टूडेंट हर हफ्ते नया सब्जेक्ट पकड़ ले और किसी एक पर ध्यान ही ना दे, तो क्या वह एक्सपर्ट बन पाएगा? अगर कोई म्यूजिशियन रोज नया इंस्ट्रूमेंट उठाए और किसी एक की प्रैक्टिस ही ना करे, तो क्या वह कभी महान बन पाएगा? जवाब साफ था, नहीं। फिर ट्रेडिंग में मैं यही सब क्यों कर रहा था? उसी रात मैंने एक फैसला लिया। अगले 30 दिन सिर्फ एक सेटअप, सिर्फ एक रूल, कोई नई स्ट्रैटेजी नहीं, कोई नया इंडिकेटर नहीं, कोई यूट्यूब वाला जादुई तरीका नहीं, कोई टेलीग्राम सिग्नल नहीं, बस एक सेटअप। सुनने में बहुत आसान लगा, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये 30 दिन मेरे पेशेंस, माय डिसिप्लिन और मेरे ईगो को किस तरह तोड़कर दोबारा बनाएंगे। अगली सुबह मैं पहले जैसा नहीं उठा। अंदर एक अलग सा जोश था, जैसे कोई आदमी लंबी यात्रा से पहले चुपचाप अपना बैग पैक कर रहा हो। मैंने अपनी नोटबुक निकाली और पहले पन्ने पर लिखा, अगले 30 दिन, एक सेटअप, एक रूल, एक लक्ष्य। उसके नीचे लिखा, मेरा उद्देश्य अभी पैसा बनाना नहीं है, मेरा उद्देश्य इस सेटअप को समझना है। लिखते वक्त खुद पर हल्की हंसी भी आई, क्योंकि सच तो ये था कि मैं प्रॉफिट चाहता था, हर ट्रेडर चाहता है। लेकिन कहीं भीतर एक आवाज कह रही थी कि अगर इस खेल में आगे बढ़ना है तो सोच बदलनी पड़ेगी। मार्केट खुला, मैं स्क्रीन के सामने बैठ गया। नजरें चार्ट पर थीं। मिनट बीते, फिर घंटे, लेकिन सेटअप बना ही नहीं। 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, कुछ नहीं। बेचैनी बढ़ने लगी। इतने सालों से मैं खुद को यही सिखा चुका था कि मार्केट खुला है तो कुछ ना कुछ करना ही है। लेकिन उस दिन पहली बार मुझे कुछ ना करने को मजबूर होना पड़ा, और सच कहूं तो कुछ ना करना कई बार सबसे कठिन काम होता है। मैं बार बार जूम करता,
टाइम फ्रेम बदलता, चार्ट घुमाता, किसी तरह एंट्री ढूंढने की कोशिश करता। मन कहता बस थोड़ी सी रूल बेंडिंग कर लूं, शायद ट्रेड मिल जाए। लेकिन हर बार वही जवाब सामने आता, नहीं। शाम तक दिमाग थक चुका था। कोई ट्रेड नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं, कोई लॉस नहीं, खाली हाथ। लेकिन उस रात जर्नल लिखते समय मैंने एक ऐसी लाइन लिखी जो पहले कभी नहीं लिखी थी। आज मैंने ट्रेड नहीं लिया और शायद यही आज का सबसे सही डिसीजन था। उस लाइन का वजन मुझे उसी वक्त नहीं समझ आया। बाद में वही लाइन मेरी ट्रेडिंग सोच की नींव बन गई, क्योंकि उसी दिन पहली बार एहसास हुआ कि ट्रेडिंग हमेशा एक्शन लेने का नाम नहीं है। कई बार सही समय तक रुक जाना ही ट्रेडिंग है। और यहीं से मेरी असली परीक्षा शुरू हुई। आगे आने वाले दिनों में मार्केट मुझे सिर्फ वेट नहीं करवाने वाला था, वो मुझे लॉस भी दिखाने वाला था, फोमो भी दिखाने वाला था और रूल तोड़ने के लिए उकसाने भी वाला था। तभी पता चलता कि मेरा एक सेटअप, एक मंथ वाला फैसला सिर्फ बोलने भर का था या सच में मेरे अंदर उतर चुका था। तभी एक ऐसा फेज आया जब लगातार नुकसान ने मुझे पहली बार सच में डरा दिया। लेकिन उस डर ने मुझे तोड़ा नहीं, बल्कि एक नई लड़ाई के सामने खड़ा कर दिया। और वहीं से कहानी ने असली मोड़ लिया। आगे जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले कुछ दिन धीरे धीरे बीते। बाहर से सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन अंदर एक अलग ही बैटल चल रही थी। सुबह उठना, चार्ट खोलना, अपने चुने हुए सेटअप का इंतजार करना और अगर वो न बने तो हाथ रोक लेना। सुनने में ये बहुत आसान लगता है, लेकिन जिसने सालों तक हर दिन कुछ न कुछ ट्रेड लिया हो, उसके लिए ये किसी तपस्या से कम नहीं था। पहले हफ्ते के आखिर तक मैंने बहुत कम ट्रेड्स लिए थे, लेकिन एक बात अच्छी थी, मैं नियम से नहीं टूटा था। मन में हल्की उम्मीद थी कि शायद अब चीजें संभलने लगेंगी, पर मार्केट कब किसे सिखाने लगे कोई नहीं जानता। जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ ठीक है, तभी असली टेस्ट शुरू होता है। दूसरे हफ्ते की शुरुआत में मेरा सेटअप बना, बिल्कुल वैसे ही जैसा चेकलिस्ट में था। ट्रेंड सही था, स्ट्रक्चर साफ था, वॉल्यूम भी सपोर्ट कर रहा था। एंट्री ट्रिगर आया और मैंने ट्रेड ले लिया। शुरू के कुछ मिनट्स तक प्राइस मेरे फेवर में गया। एक बार तो मन ने कहा अब मेहनत दिख रही है, लेकिन मार्केट ने जैसे मेरी खुशी सुनी हो, अचानक प्राइस पलटा और सीधा स्टॉप लॉस पर आकर बंद हो गया। पहला लॉस। मैंने गहरी सांस ली और खुद को समझाया, कोई बात नहीं, ये ट्रेडिंग का हिस्सा है। उस दिन खुद को संभालना मुश्किल नहीं था, मुश्किल अगला दिन था, क्योंकि अगले दिन फिर वही हुआ। सेटअप आया, एंट्री ली और फिर स्टॉप आउट। अब 2 लॉस हो चुके थे। मन में हल्का सा संदेह घुसने लगा था, लेकिन रूल अभी तक टूटा नहीं था। तीसरे दिन फिर वही कहानी, एंट्री, वेट, होप और फिर लॉस। अब ये सिर्फ लॉस नहीं था, अब ये मेरे कॉन्फिडेंस पर वार था। मैं देर तक स्क्रीन को देखता रहा। चार्ट वैसा ही था, सेटअप वही था, लेकिन मेरा माइंड धीरे धीरे बदलने लगा था। रात को बिस्तर पर लेटा तो नींद गायब थी। दिमाग में सवालों की भीड़ थी। क्या मैं गलत सेटअप पर तो नहीं आ गया? क्या मुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए? क्या कोई बेहतर तरीका मौजूद है? और सबसे खतरनाक सवाल, क्या मैं बेवकूफी कर रहा हूं? लेकिन जैसे जैसे मैं इन सवालों में डूबता गया, मुझे एक पुरानी आदत याद आने लगी। मैं पहले भी यही करता था। लॉस आते ही स्ट्रेटजी बदल देता, फिर नई स्ट्रेटजी, फिर लॉस, फिर बदलाव, और ये चक्र महीनों से चल रहा था। उसी रात जर्नल खोला, पुराने पेजेस पलटने लगा और सच सामने आने लगा। लगभग हर सेटअप के साथ कहानी एक जैसी थी। शुरुआत में कुछ लॉस, फिर स्ट्रेटजी चेंज, फिर लॉस, फिर चेंज। मतलब किसी सेटअप को मैंने इतना टाइम ही नहीं दिया था कि वो अपनी असली लैंग्वेज बोल पाता। ये एहसास आसान नहीं था, क्योंकि इसका मतलब था कि फाइट मार्केट से कम और मेरे ओन इम्पेशंस से ज्यादा थी। अगली सुबह मैंने खुद से एक नया वादा किया। 1 महीने के पहले कोई फैसला नहीं, न सेटअप बदलेगा, न रूल, न डायरेक्शन। उस दिन मैंने कमरे की दीवार पर एक कागज चिपकाया। उस पर लिखा, 30 दिन से पहले कोई कंक्लूजन नहीं। बस इतना लिखकर मन को थोड़ी पकड़ दी। अब जब भी डाउट आता, नजर उसी पेपर पर चली जाती। जब भी कोई नई स्ट्रैटेजी देखने का मन करता, वही लाइन याद आती। लेकिन मार्केट अभी भी मुझे छोड़ नहीं रहा था। कुछ दिन बाद फिर सेटअप बना। इस बार ट्रेड थोड़ा प्रॉफिट में गया, फिर वापस आया और ब्रेक इवन पर बंद हो गया। ना जीत ना हार, बस समय चला गया। पहले मैं ऐसे ट्रेड को बेकार मानता था, लेकिन उसी फेज में समझ आया कि हर ट्रेड पैसे से नहीं मापा जाता। कुछ ट्रेड्स हमें एक्सपीरियंस खरीद कर देते हैं, कुछ ट्रेड्स हमारे ईगो को चोट पहुंचाते हैं,
कुछ ट्रेड्स हमें अपने सेटअप की सटल लैंग्वेज समझाते हैं। धीरे धीरे मैं नोटिस करने लगा कि कुछ सिग्नल्स बाकी से मजबूत होते हैं। कुछ एंट्रीज में कॉन्फिडेंस अलग होता है, कुछ कंडीशंस सेटअप को बेहतर बनाती हैं, कुछ माहौल सेटअप को कमजोर कर देते हैं। पहले मैं इन छोटी बातों को देखता ही नहीं था, क्योंकि मैं हर कुछ दिन में सेटअप बदल देता था। अब पहली बार एक ही पैटर्न को बार बार देख रहा था। रेपिटेशन ने मुझे वो सिखाना शुरू कर दिया जो वीडियो नहीं सिखा सकती थी। मुझे एक पुराने म्यूजिक टीचर की बात याद आई। एक स्टूडेंट उनसे बोला, गुरुजी, मैं जल्दी बड़ा बनना चाहता हूं। गुरु मुस्कुराए और बोले, फिर तुम्हें लंबा रास्ता चुनना होगा। स्टूडेंट बोला, मैं रोज प्रैक्टिस करूंगा। गुरु ने कहा, तब भी अगर तुम सिर्फ जल्दी पहुंचने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो तो तुम संगीत नहीं, सिर्फ दबाव सीखोगे। पहले यह बात मुझे नॉर्मल लगी थी, अब समझ आया कि मैं भी बस जल्दी रिजल्ट चाहता था। सीखने की धैर्य वाली प्रक्रिया को मैं शॉर्टकट से रिप्लेस करना चाहता था, लेकिन मार्केट शॉर्टकट्स नहीं पहचानता, वो सिर्फ कंसिस्टेंसी पहचानता है। धीरे धीरे मेरा फोकस प्रॉफिट से हटकर प्रोसेस पर आने लगा और यहीं से असली बदलाव शुरू हुआ। पहले मैं दिन खत्म होने पर P&L देखता था, अब मैं जर्नल देखता था। पहले मेरा सवाल होता था, आज कितना कमाया? अब सवाल होता था, आज मैंने रूल कितनी ईमानदारी से फॉलो किया? ये बदलाव छोटा दिखता है, लेकिन ट्रेडिंग में कई बार सबसे बड़े बदलाव चुपचाप आते हैं। दूसरे हफ्ते के आखिर तक मैं बाहर से वही इंसान था, लेकिन अंदर कुछ बदलने लगा था। जैसे मिट्टी के नीचे बीज धीरे धीरे जड़ें फैलाता है। ऊपर कुछ नहीं दिखता, पर असली काम अंदर हो रहा होता है। और शायद मेरे साथ भी यही हो रहा था, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। तीसरे हफ्ते में मार्केट ने मुझे पेशेंस की नहीं, टेम्पटेशन की परीक्षा देनी शुरू की। चारों तरफ एक्साइटमेंट थी, कुछ स्टॉक्स भाग रहे थे, लोग प्रॉफिट्स की बातें कर रहे थे, सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट्स की बांट थी, टेलीग्राम ग्रुप्स में लोग शाउट कर रहे थे। ऐसा माहौल नए ट्रेडर को सबसे पहले अट्रैक्ट करता है। उसे लगता है कि अगर उसने अभी एंट्री नहीं ली तो बहुत बड़ा मौका निकल जाएगा। मेरे अंदर भी वही आवाज उठ रही थी। फर्क बस इतना था कि इस बार मेरे पास रूल था, और रूल किसी भी लाउड इमोशन से ज्यादा पावरफुल होता है। लेकिन क्या मैं उस आवाज के सामने टिक पाया, या फिर पुरानी आदतें एक बार फिर जीत गईं? यही वह मोड़ था जहां कहानी और भी खतरनाक होने वाली थी। तीसरे हफ्ते की शुरुआत के साथ ही मार्केट का मूड अचानक बदल गया। पिछले कुछ दिनों से जो स्टॉक शांत पड़े थे, उनमें एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई। कहीं तेज ब्रेकआउट, कहीं जोरदार कैंडल्स, कहीं अचानक वॉल्यूम स्पाइक्स। स्क्रीन्स पर मूवमेंट इतनी तेज थी कि देखने वाले को लग रहा था आज कुछ बड़ा होने वाला है। न्यूज चैनल्स पर एक अलग ही उत्साह था। सोशल मीडिया पर लोग लगातार प्रॉफिट्स के स्क्रीनशॉट्स डाल रहे थे। टेलीग्राम ग्रुप्स में एक ही तरह की आवाजें थीं, जल्दी करो, मौका निकल रहा है, अभी नहीं लिया तो पछताओगे। और यही वो माहौल था जो नए ट्रेडर के दिमाग को सबसे पहले पकड़ता है, क्योंकि जब हर तरफ पैसा कमाने की बातें होने लगती हैं, तब इंसान अपने नियमों से ज्यादा अपने डर को सुनने लगता है। मेरे अंदर भी वही बेचैनी उठ रही थी। दिल कह रहा था, देखो, इतना साफ मूव रोज नहीं आता। दिमाग कह रहा था, याद रखो, तू 1 महीने सिर्फ एक सेटअप पर चलने का फैसला कर चुका है। मैं स्क्रीन के सामने बैठा था, आंखें चार्ट पर थीं, लेकिन असल लड़ाई अंदर चल रही थी। एक वॉइस बार बार कह रही थी, बस एक ट्रेड ले ले, क्या फर्क पड़ेगा। दूसरी वॉइस उतनी ही साफ थी, यही एक ट्रेड फिर से तुझे उसी पुराने चक्र में धकेल देगा जहां से तू मुश्किल से बाहर निकला है। मैं हर चार्ट को ध्यान से देख रहा था, हर कैंडल को पढ़ रहा था, हर मूव में कोई पैटर्न खोज रहा था। दूसरे टाइम फ्रेम पर गया, फिर वापस आया। शायद कुछ छूट गया हो, शायद कोई हिडन एंट्री हो, शायद सेटअप बन रहा हो और मैं उसे पकड़ नहीं पा रहा हूं। लेकिन जितना देखता उतना साफ होता गया कि मेरा सेटअप अभी बना ही नहीं था। मार्केट तेज था, लेकिन मेरे नियम से बाहर था। और उस एक सच्चाई को मान लेना किसी ट्रेड से ज्यादा कठिन था, क्योंकि अपॉर्चुनिटी को जाते हुए देखना लॉस से भी ज्यादा पेनफुल होता है। लॉस के बाद इंसान कह सकता है, ठीक है, कोशिश की थी। लेकिन जब मार्केट आंखों के सामने भाग रहा हो और तुम कुछ ना कर सको, तब ईगो सबसे ऊंची आवाज में बोलता है। वह कहता है, आज का दिन अलग है, आज तो एंट्री ले ही लेनी चाहिए, इतना स्ट्रांग मूव बार बार नहीं मिलता, रूल को थोड़ा सा बेंड कर लेने में क्या ही जाएगा। यही वो पल होता है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। वे मार्केट से नहीं, अपनी ही इंपेशेंस से हारते हैं। मैं भी उसी मोड़ पर खड़ा था। लगभग 11 बजे के आसपास मैं चेयर से उठा, कमरे में टहलने लगा। लैपटॉप खुला हुआ था, लेकिन मैं स्क्रीन से कुछ दूर हो गया।
मुझे लग रहा था अगर मैं चार्ट को और देर देखता रहा तो शायद कोई इम्पल्सिव डिसीजन कर बैठूंगा। चलते चलते मेरे दिमाग में बचपन की एक बात आ गई। हमारे गांव के पास एक बड़ा आम का बाग था। गर्मियों में जब आम पकने लगते तो बच्चे अधपके फल तोड़ने की कोशिश करते थे। घर लाकर खाते तो स्वाद आधा होता, रस आधा होता, संतुष्टि भी अधूरी होती। मेरे दादा हमेशा कहते थे, जो फल समय से पहले तोड़ा जाए वह पेट भर सकता है, मन नहीं भरता। उस वक्त वो बात सिर्फ आमों के लिए लगती थी, लेकिन उस दिन अचानक महसूस हुआ कि ट्रेडिंग भी कुछ ऐसी ही है। समय से पहले लिया गया ट्रेड अक्सर अधपका होता है। उसमें स्ट्रक्चर पूरा नहीं होता, मोमेंटम स्थिर नहीं होता और बाद में वही ट्रेड पछतावे की वजह बनता है। मैं वापस कुर्सी पर आ गया। स्क्रीन अभी भी भाग रही थी। कुछ स्टॉक्स लगातार ऊपर जा रहे थे, कुछ एक के बाद एक अपर सर्किट जैसे लग रहे थे और मैं बस देख रहा था। अंदर से एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। फिर एक सवाल मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मैं प्रॉफिट कमाने आया हूं या प्रोफेशनल बनने? ये सवाल सुनने में साधारण है, लेकिन कई बार यही सवाल इंसान को बचा लेता है। क्योंकि प्रॉफिट की भूख आपको अभी एक्शन लेने पर मजबूर करती है, लेकिन प्रोफेशनल बनने की सोच आपको सही समय तक रोक कर रखती है। उस दिन मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। बाहर से देखने वाले को लगेगा कि मैंने बस एक अपॉर्चुनिटी छोड़ दी, लेकिन भीतर जो लड़ाई मैं जीत रहा था वह किसी बड़े ट्रेड से कम नहीं थी। दिन खत्म हुआ, मार्केट मजबूत बंद हुआ। सोशल मीडिया पर लोगों ने स्क्रीनशॉट्स डालने शुरू कर दिए। किसी ने लिखा, आज तो बड़ा मूव था। किसी ने कहा, जो नहीं घुसे वो पीछे रह गए। किसी ने अपने प्रॉफिट्स दिखाए। कुछ पल के लिए मुझे भी अजीब सा लगा जैसे शायद मैं सच में कोई बड़ा मौका छोड़ आया हूं। ईगो ने फिर से हल्की सी दस्तक दी, लेकिन रात को जब जर्नल खोला तो मैंने सिर्फ एक लाइन लिखी, आज प्रॉफिट नहीं मिला लेकिन डिसिप्लिन बच गया। उस लाइन को लिखते समय मुझे उसका असली वजन नहीं पता था। तब वो बस एक सेंटेंस था, लेकिन बाद में वही सेंटेंस मेरे माइंडसेट की रीढ़ बन गया। अगले दिन बाजार ने एक और चौंकाने वाला चेहरा दिखाया। जिन स्टॉक्स ने कल बिना रुके भागने का नाटक किया था, उनमें से कई ने आज प्रॉफिट बुकिंग दे दी। कुछ गैप डाउन खुले, कुछ में तेज गिरावट आई। कुछ लोग जो कल एक्साइटमेंट में एंट्री ले चुके थे वे फंस गए। कुछ ने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, कुछ ने रूल को थोड़ी देर पहले ही तोड़ दिया था। कुछ सोच रहे थे कि ये मूव अभी और जाएगा, लेकिन मार्केट ने उन्हें बहुत जल्दी याद दिला दिया कि जो चीज इमोशंस पर खरीदी जाती है उसे इमोशंस ही डुबोते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हर किसी का नुकसान हुआ, लेकिन इतना साफ हो गया कि मार्केट हमेशा दूसरा मौका देता है, पर डिसिप्लिन टूट जाए तो उसे वापस बनाना आसान नहीं होता। तीसरे हफ्ते के बाकी दिन भी इसी मानसिक युद्ध में बीते। कई बार सेटअप नहीं बना, कई बार मार्केट बहुत अट्रैक्टिव लगा, कई बार मन हुआ कि बस एक छोटा सा एक्सेप्शन बना लूं, सिर्फ इस बार, सिर्फ आज, सिर्फ एक ट्रेड। लेकिन धीरे धीरे मैं एक नई भाषा सीख रहा था। ट्रेडिंग हर मूवमेंट पकड़ने का नाम नहीं है, ट्रेडिंग सही मूवमेंट के लिए तैयार रहने का नाम है। यह बात किताबों में बहुत सुंदर लगती है, लेकिन जब स्क्रीन के सामने बैठे बैठे हर मिनट टेम्पटेशन सिर उठाए, तब इस बात को निभाना असली ट्रेनिंग बन जाता है। एक शाम मैं अपने पुराने स्क्रीनशॉट्स देख रहा था। पुराने विनर्स भी थे, पुराने लूजर्स भी। मैंने ध्यान से उन्हें फिर से देखा और तभी एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ सामने आ गया। मेरे सबसे बड़े लॉसेस उन ट्रेड्स में हुए थे जो मैं जल्दबाजी में लेता था, और मेरे सबसे अच्छे ट्रेड्स अक्सर वही थे जिनमें मैंने धैर्य रखा था। मतलब सच मेरे सामने था, मैं उसे जानता था, लेकिन फिर भी बार बार उससे भाग जाता था। असली प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी नहीं थी, असली प्रॉब्लम मेरा बिहेवियर था, और बिहेवियर वही बदलता है जो बार बार एक ही चीज को देखता रहे। तीसरे हफ्ते के अंत तक मैं करोड़ों कमाने वाला ट्रेडर नहीं बन गया था। मेरा अकाउंट आसमान नहीं छू रहा था, लेकिन मेरे अंदर कुछ बदलने लगा था। अब हर कैंडल मुझे उकसाती नहीं थी, अब हर सडन मूव मुझे खींचता नहीं था। अब मैं मार्केट के पीछे भागने की बजाय उसे समझने की कोशिश कर रहा था, और यही बदलाव सबसे बड़ा था। क्योंकि ट्रेडिंग में पैसा कमाने से पहले खुद पर कंट्रोल पाना पड़ता है, लेकिन कहानी अभी वहीं खत्म नहीं होती। असली मोड़ अभी बाकी था। चौथे हफ्ते में पहली बार मुझे अपने सेटअप की असली ताकत दिखनी थी। वही सेटअप जिसे मैं इतने दिनों से रोककर, सहकर और समझकर देख रहा था, अब अपना असली चेहरा दिखाने वाला था। और उस दिन मुझे पहली बार लगेगा कि ये 30 दिन खाली नहीं गए, बल्कि शायद यही वो दिन होगा जब मैं समझ पाऊंगा कि इंतजार भी ट्रेडिंग का एक हिस्सा होता है। चौथे हफ्ते की शुरुआत होते ही मुझे भीतर कुछ अलग महसूस होने लगा था। बाहर से सब कुछ वैसा ही था, वही लैपटॉप, वही चार्ट, वही कुर्सी, वही कमरा, लेकिन अंदर अब मैं पहले जैसा नहीं था।
पहले जहां हर छोटी कैंडल मुझे खींच लेती थी, अब मैं उसे बस ऑब्जर्व करता था। पहले जहां हर तेज मूव मुझे बेचैन कर देता था, अब मैं शांत रहना सीख रहा था। यह बदलाव अचानक नहीं आया था। यह उन सभी दिनों का नतीजा था जब मैंने खुद को रोकना सीखा था, जब मैंने एंट्री से पहले वेट करना सीखा था, जब मैंने प्रॉफिट की भूख के बावजूद रूल को ऊपर रखा था। उस सुबह मैं चार्ट के सामने बैठा था और किसी बड़े ट्रेड की उम्मीद भी नहीं कर रहा था। पिछले 3 हफ्तों ने मुझे इतना सिखा दिया था कि मार्केट को फोर्स नहीं किया जा सकता। सेटअप जब बनेगा तभी ट्रेड होगा। करीब 10 बजे मेरी नजर एक स्टॉक पर पड़ी। पहली बार में कुछ खास नहीं लगा, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद मैंने उसे फिर देखा, फिर तीसरी बार, और उस पल मेरे अंदर वही पुराना एहसास जागा जो किसी धुंध में छुपे पुराने चेहरे को पहचान लेने पर आता है। कुछ फेमिलियर था, कुछ ऐसा जिसे मैं पहले भी देख चुका था, लेकिन इस बार डिफरेंस था। इस बार मैं जल्दी नहीं था। पहले मैं वही गलती करता था। पैटर्न दिखा नहीं कि तुरंत एंट्री ले ली। अब मैं रुक गया, सांस ली, चेकलिस्ट निकाली, एक एक पॉइंट देखा। ट्रेंड सही था, स्ट्रक्चर साफ था, सपोर्ट भी ठीक था, वॉल्यूम भी धीरे धीरे साथ दे रहा था, कंडीशंस जुड़ रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि इस बार मैं सिर्फ सिग्नल नहीं देख रहा था, कॉन्टेक्स्ट देख रहा था। पहले मुझे सिर्फ एंट्री दिखती थी, अब एंट्री से पहले की कहानी भी दिखने लगी थी। और ट्रेडिंग में यही असली बदलाव होता है। जब तुम कैंडल नहीं सेंटेंस पढ़ने लगते हो, जब तुम मूव नहीं मूड समझने लगते हो। मुझे अचानक एक पुराने चेस प्लेयर की बात याद आई। वो कहा करता था, बिगिनर सिर्फ चाल देखता है, एक्सपर्ट पूरी पोजीशन देखता है। उस समय मुझे ये लाइन चेस की लगती थी। अब समझ आया कि ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसी ही है। नया ट्रेडर सिर्फ एंट्री देखता है, धीरे धीरे समझदार ट्रेडर एनवायरनमेंट देखना सीखता है, और एक्सपीरियंस ट्रेडर वो होता है जो सिग्नल के पीछे की स्ट्रक्चर पढ़ लेता है। मैं अब चार्ट से लड़ नहीं रहा था, मैं उसे समझने की कोशिश कर रहा था। कुछ मिनट बाद मेरा ट्रिगर आया, मैंने एंट्री ली। दिल तेज नहीं धड़का, हाथ नहीं कांपे, कोई एक्साइटमेंट नहीं थी, सिर्फ शांत एग्जीक्यूशन था। और शायद यही सबसे बड़ा बदलाव था। पहले ट्रेड लेते समय मैं उम्मीदों से भरा होता था। लगता था ये ट्रेड शायद सब कुछ बदल देगा, लेकिन अब मुझे समझ आ चुका था कि कोई एक ट्रेड करियर नहीं बनाता और कोई एक ट्रेड करियर नहीं तोड़ता। ट्रेड सिर्फ प्रोसेस का एक हिस्सा है। शुरुआत में प्राइस थोड़ा ऊपर गया, फिर हल्का पुल बैक आया। पुराने में होता तो शायद घबरा जाता, शायद जल्दी एग्जिट कर देता, शायद स्टॉप लॉस मूव कर देता, शायद प्रॉफिट देखकर खुश हो जाता और सिस्टम बिगाड़ देता। लेकिन इस बार मैं शांत रहा, क्योंकि पिछले 21 दिनों ने मुझे एक बात साफ सिखा दी थी। मैं आउटकम कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं सिर्फ एग्जीक्यूशन कंट्रोल कर सकता हूं। मैंने स्क्रीन पर बस इतना देखा कि सेटअप अपने हिसाब से बिहेव कर रहा था या नहीं। बाकी चिंता को मैंने बाहर रखा। फिर धीरे धीरे प्राइस ने डायरेक्शन पकड़नी शुरू की। पहले हल्का पुश, फिर स्ट्रॉन्गर मूव, फिर एक क्लीन मोमेंटम। मैं बस देख रहा था, ना ओवर एक्साइटमेंट, ना डर। और उसी समय मुझे एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे कोई लंबे समय बाद सही लय में सांस ले रहा हो। इस ट्रेड ने मुझे पहले प्रॉफिट से ज्यादा क्लैरिटी दी, क्योंकि इस बार मैं जीतने की कोशिश नहीं कर रहा था, मैं नियमों के साथ खड़ा था। और जब ट्रेड आगे बढ़ा तो मेरे अंदर कोई जश्न नहीं था, बस अप्रिशिएशन थी। जैसे कोई लंबी मेहनत के बाद पहली बार किसी इमारत की नींव सही जगह बैठते देखे। कुछ देर बाद ट्रेड ने अपना टारगेट जोन टच किया। मैं स्क्रीन देख रहा था, लेकिन उस वक्त मेरे चेहरे पर किसी बड़े हीरो जैसी खुशी नहीं थी। अंदर बस एक क्वाइट रियलाइजेशन थी। ये ट्रेड सिर्फ पैसे का नहीं था, ये भरोसे का था। अपने सिस्टम पर भरोसा, अपनी पेशेंस पर भरोसा, अपनी डिसिप्लिन पर भरोसा, और शायद सबसे ज्यादा अपने आप पर भरोसा। क्योंकि पिछले कई दिनों तक मैंने हर टेम्पटेशन के सामने खुद को रोका था, हर फेक मूव को इग्नोर किया था, हर इमोशनल अर्ज को चुप कराया था। और अब मार्केट ने मुझे पहली बार दिखाया था कि अगर तुम उसे समय दो तो वही सेटअप अपनी भाषा खुद बोलने लगता है। उस दिन के बाद मुझे एक और चीज समझ में आई। अच्छी ट्रेडिंग हमेशा लाउड नहीं होती। कई बार सबसे अच्छे ट्रेड्स क्वाइट होते हैं, बिना ड्रामा के, बिना रश के, बिना ईगो के, सिर्फ साफ एग्जीक्यूशन के साथ। उस शाम जर्नल खोलते समय मेरा हाथ थोड़ा रुका। मैं पहले की तरह सिर्फ P&L नहीं देख रहा था, मैं प्रोसेस देख रहा था। मैंने लिखा, आज ट्रेड ने मुझे प्रॉफिट से पहले पेशेंस का रिवॉर्ड दिया। और उस लाइन को लिखते ही मुझे एहसास हुआ कि अब मैं पहले वाला इंसान नहीं रहा। पहले मैं हर दिन ये पूछता था कि आज कितना कमाया। अब मैं ये पूछता था कि आज मैंने अपने रूल्स को कितनी ईमानदारी से फॉलो किया। पहले मैं जीत को नंबर्स से मापता था, अब मैं ग्रोथ को डिसिप्लिन से मापने लगा था।
और यही वो जगह थी जहां मेरी ट्रेडिंग की दिशा बदल गई। क्योंकि अकाउंट का बैलेंस एक दिन ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन माइंडसेट धीरे धीरे बनता है। और अगर माइंडसेट सही हो जाए तो डिसीजंस भी सही होने लगते हैं। चौथे हफ्ते के अंत तक मुझे साफ समझ आ गया था कि 30 दिन सिर्फ एक सेटअप पर टिके रहना कोई लिमिटेशन नहीं थी। ये एक ट्रेनिंग थी। ये मेरी इम्पेशंस की ट्रेनिंग थी, मेरी ग्रीड की ट्रेनिंग थी, मेरे फियर की ट्रेनिंग थी, और सबसे ज्यादा मेरी आइडेंटिटी की ट्रेनिंग थी। मैं अब सिर्फ ट्रेड लेने वाला इंसान नहीं था। मैं वेट करना, ऑब्जर्व करना और एग्जीक्यूट करना सीख रहा था। यही वह बदलाव था जिसने मेरी ट्रेडिंग की दिशा बदली। और जो सबसे बड़ा सच मैंने इन 30 दिनों में जाना, वो ये था कि मार्केट हर किसी को अपॉर्चुनिटी देता है, लेकिन रिजल्ट उन्हीं के साथ रहता है जो अपनी इमोशन से बड़े हो जाते हैं। अगर मैं फिर से शुरुआत करूं तो शायद रास्ता वही होगा, सेटअप वही होगा, चार्ट वही होगा, लेकिन मैं वही इंसान नहीं रहूंगा। और अगर आज की इस कहानी से तुम्हें भी कोई एक बात लेनी है तो वो ये है कि हर बार नया सिस्टम खोजने से पहले एक बार अपने बिहेवियर को देखो, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम स्ट्रेटजी में नहीं, स्ट्रेटजी को छोड़ देने की आदत में होती है। अगर ये कहानी तुम्हें अपनी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में लिखना तुमने अभी तक कितनी बार स्ट्रेटजी बदली है, क्योंकि अगला वीडियो और भी गहराई में जाएगा और शायद उसमें तुम्हें वो जवाब मिल जाए जिसकी तलाश तुम लंबे समय से कर रहे हो।